हमारे प्यारे दोस्तों, सिद्धि फिजिक्स क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में न्यूटन्स ऑफ फर्स्ट लॉ के बारे में डिस्कस किए थे। उसमें हम डिस्कस किए थे जब कोई बॉडी रेस्ट में हो तो रेस्ट में ही रहती है, यदि कोई बॉडी मोशन में हो तो मोशन में ही रहती है, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ही वो वर्क करेगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, न्यूमेरिकल है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बाद न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। फाइंड टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग इक्विलिब्रियम सिस्टम। क्या कहता है, दोनों टेंशन का मतलब क्या है, फोर्स है ना, अवे फ्रॉम पॉइंट से क्या होना चाहिए, दूर होना चाहिए। पॉइंट से क्या दूर है, पॉइंट से क्या दूर है। जब ये पॉइंट से दूर है तो वह क्या है, एक प्रकार का दोस्त टेंशन है। टेंशन वो टेंशन नहीं, टेंशन का मतलब इट टाइप्स ऑफ ए फोर्स, एक फोर्स है। तो सबसे पहले एक एफबीडी बनाइए। एफबीडी क्या कहता है, 5 kg का एक क्या है, मास है, ऊपर टेंशन T1 और नीचे 5G। जितना नॉर्मल रिएक्शन एज ए टेंशन और नीचे G ग्रेविटी, मास और G दैट मीन्स वेट होता है। T1 बराबर 5G, 5 × G 10 बराबर 50 न्यूटन। फोर्स है तो न्यूटन इसका यूनिट। इसका बनाइए 2 kg का बनाइएगा। ऊपर T1 और नीचे T1 नहीं, ऊपर T1 और नीचे T1। जब ये T1 नीचे होगा तब इस नीचे कितना 2G, नीचे कितना है, ये T1 है, टेंशन है ना, यही टेंशन है ना। T1 बराबर 2G प्लस T1। 2G कितना है 10, T1 कितना है 50, 10 × 20 प्लस 50 बराबर टेंशन जो होगा ये 70 न्यूटन होगा। सॉरी, T1 है, T बराबर इतना हो 70 न्यूटन। मिस कहने का मीन्स है कि टेंशन ओनली डिपेंड्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मीन्स द डायरेक्शन ऑफ टेंशन, only depends upon किस पर डिपेंड करेगा, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हो गया। जब भी टेंशन का डायरेक्शन जो होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, एक स्ट्रिंग है, क्वेश्चन आपका ये है, लेकिन आप जब भी ध्यान दीजिएगा दोस्त तो एफबीडी
फ्री बॉडी डायग्राम का यूज कीजिएगा, तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए दोस्तों, सेकेंड क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है, एफएक्स मीन्स फोर्स जो है सिर्फ एक्स एक्सिस पर 0 है और वाई एक्सिस पर 0 है, मीन्स फोर्स तो कांस्टेंट है एक्स और वाई पर। फिर फाइंड टेंशन बोथ साइड, दोनों साइड में टेंशन निकालना। उससे पहले ये डायग्राम दिया हुआ, उससे पहले हम यही करेंगे कि दोनों का एक ऐसे एक इस तरह है, तो ये T1 और ये T2, ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री। क्वेश्चन गलत है, यहाँ पर √2G होगा, √2G होगा, है ना। तो मीन्स कहने का मतलब है √2G है, मीन्स कहने का मास है ना, √2 kg लिखिए, K और G, मीन्स नीचे क्या होगा, यहाँ पर कोई मास है √2 kg, तो √2G। ओके, इसको आगे बढ़ाइए, इसको आगे भी बढ़ाइए। देखिए ये ठीक इसके परपेंडिकुलर है। टेंशन T1, टेंशन T2, मिस यह इसके ठीक परपेंडिकुलर। cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री कितना है, T1 cos कितना होगा, 60 डिग्री होगा। T2 के कारण होगा ये, T1 होगा T2 cos 30 डिग्री। कैसे हो रहा है देखिए, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, मास के नीचे √2G, ऊपर क्या होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन होगा, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है। T1 क्या है, एक स्ट्रिंग है, टेंशन है, टेंशन ठीक देखिए एकदम नीचे कीजिए, इसका एंगल नीचे जा रहा है, मिस हॉरिजॉन्टल लाइन पर cos 60 डिग्री 30 डिग्री के लॉन्ग ऐसे मूव करेगा एंगल ना, ऐसे मूव करेगा ना, T2 cos 30 डिग्री। सिंस T1 cos 60 डिग्री बराबर T2 cos 30 डिग्री, मीन्स T1 cos 60 डिग्री इजकल टू हाफ T2 √3/2, 2 से 2 कैंसिल, T1 बराबर √3 T2 होगा। T1 का पोर्शन ये, तो दिस इक्वेशन विल बी हॉरिजॉन्टल, दिस इक्वेशन will be horizontal position या horizontal particle। चलिए इतना रब कीजिए तो आगे बताते हैं। देखना है इस 60 डिग्री का एंगल कितना होगा, ये मैंने एज ए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, T1 cos 60 डिग्री, इसके का एंगल कितना हो जाएगा, T2 cos
30 डिग्री हो गया ना। मिस कैसे बोलेंगे इसको, T2 cos 30 डिग्री प्लस T1 cos 60 डिग्री बराबर √2g। T2 cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, √3/2 प्लस T1 cos 61/2 बराबर √2 × 10। अच्छा, T2 √3/2 प्लस T1 का वैल्यू कितना है, √3 T2/2 बराबर √2 गुने 10। 2 कैंसिल, मिस T2 √3 बस कितना, T2 √3 और √3 T2। मिस इसको लिखेंगे T2 √3 T2 प्लस √3 T2 बराबर कितना, √2 × कितना 20 √2 है ना, 20 √2 हाफ। T1 कितना है, √3 T2/2 T1 √3 T2 बटा इतना होगा, √3 T2 कितना हुआ, 2 3 1 4 कहीं गड़बड़ है क्या, मिस 4 √3 T2 बराबर 20 √2 होगा ना, 4 5 20 हो गया ना। T2 √3 बराबर 5 √2 मिस टेंशन कितना है, T2 बराबर इतना हो गया, तो T2 = 5 √2/√3। चलिए रब कीजिए तो